Hey hi guys, myself Nikhil and professionally I am equity research analyst। तो आज हम एक ऐसा स्टॉक देखेंगे जो आने वाले कुछ महीनों में निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकता है, बट उस स्टॉक का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों देखेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं बता दूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ एंड आई डू नॉट गिव एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। So I will not reveal the name first, I will reveal it later and you can think on it seeing the business। चलो let's see। पहले हम देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू सेगमेंट कि मतलब हाँ किन किन बिजनेस से कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है। तो फर्स्ट है वेस्ट साइड, सेकंड है स्टार बाज़ार एंड थर्ड है ज़ूडियो। उत्साह और समूह करके भी उनके रेवेन्यू के जनरेशन है, बट उनका इतना ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हुआ नहीं है। वेस्ट साइड कंपनी ने 1998 से शुरू किया है, जो कि कंपनी की फ्लैगशिप कंपनी भी मानी जाती है। ये सब बिजनेस एक कंपनी के अंडर आते हैं, उसका नाम जल्दी बता दूंगा मैं। तो चलिए देखते हैं कौन से बिजनेस में कितना रेवेन्यू जनरेशन हो पा रहा है। तो फर्स्ट वन वेस्ट साइड। वेस्ट साइड में अगर हम देखें तो स्टोर्स एक्सपांशन अभी तक ओनली 248 तक हुए हैं और ओनली 86 सिटीज़ वेस्ट साइड ने कैप्चर की है। ज़ूडियो का देखेंगे जो कि उसी कंपनी के अंडर आता है, तो उनके स्टोर एक्सपांशन फ्रॉम 2016 अगर देखें हम तो 765 तक गए हैं और सिटीज़ भी 235 तक गई है। उत्साह और हम समूह देखेंगे तो उनका एक्सपांशन भी अभी तक इतना हुआ नहीं है और मैनेजमेंट अभी उनके एक्सपांशन के लेकर कुछ ज़्यादा बोली भी नहीं है। स्टार बाज़ार जो है उसके लिए कंपनी ने थोड़ा बहुत रेवेन्यू का एग्रेसिव बोला है कि हम ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं आने वाले कुछ क्वार्टर्स में या फिर कुछ ईयर्स में। तो अभी तक इसके भी 78 ही स्टोर्स एक्सपांशन है। स्टार बाज़ार अगर आपको पता नहीं होगा तो वो भी एक ग्रॉसरीज एंड फ्रेश फूड आता है। स्टार बाज़ार का भी हम अगर रेवेन्यू सेगमेंट देखेंगे तो उसके मर्चेंटाइल्स एंड अप्रैल से 32% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है। FMCG से 24% ही होता है। स्टेपल्स और फ्रेश इससे 26% एंड 18% रिस्पेक्टिवली रेवेन्यू जनरेशन हो पाता है। फ्रेश मतलब जो जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, उनको फ्रेश फूड्स माना जाता है। और स्टेपल्स मतलब ऑयल वगैरह जो भी है तो जिनकी एक्सपायरी मिनिमम 1 ईयर तक रहती है उनको हम स्टेपल्स में गिन सकते हैं। इस कंपनी के भी अभी तक स्टोर एक्सपेंशन 78 तक है और सिटी का प्रेजेंस 10 है। अभी देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल समरी। तो सेल्स ग्रोथ भी हम देखेंगे कंपनी की फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स भी। तो देखो मार्च 2021 से मार्च 2025 मीन्स FY25 तक कंपनी ने काफ़ी ईयर ऑन ईयर मीन्स ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा ग्रोथ दी है। कंपनी के मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि अगले आने वाले कुछ 2 साल में मिनिमम 2 साल में 25% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्टेड कर रही है। अभी आपको मैं अगर बता दूं तो ये जो मैंने रेवेन्यू लिखा है वो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू मीन्स व्हाट कि ये जो 4 कंपनीज़ है, वेस्ट साइड है, ज़ूडियो है, ये उत्साह है और समय, ये तो ये 4 रिटेल जो ब्रांड है वो एक स्टैंड अलोन स्टेटमेंट में आ जाते हैं। और अगर हम स्टार बाज़ार का भी रेवेन्यू इसमें ऐड कर दें तो सब मिला के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बन जाता है। तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपनी के बारे में उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीन्स मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। सबसे बढ़िया बात कंपनी में जो हो रही है वो है वॉल्यूम ग्रोथ। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल 40% की रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिख रही है, जो कि वॉल्यूम ग्रोथ है। तो आपको अगर मैं बता दूँ 2 टाइप की रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है। फर्स्ट वन एक वॉल्यूम ग्रोथ होती है या फिर प्राइस ग्रोथ। अगर कंपनी में वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ माना जाता है कंपनी के लिए। एंड सेकंड पॉइंट जो है वेस्ट साइड का ऑनलाइन बिजनेस। वेस्ट साइड कुछ ज़्यादा ज़ूडियो के मुकाबले नहीं चल पा रहा है, बट ऑनलाइन बिजनेस अगर हम उसका अभी देखें तो ईयर ऑन ईयर उसका रेवेन्यू ग्रो 43% तक अभी चला गया है। तो जितना मैं समझाऊँ कंपनी के बारे में तो 2 ही जो है उनके बिज़नेस, एक ज़ूडियो है और वेस्ट साइड है। 90% बिजनेस कंपनी का इन्हीं ब्रांड से आता है। तो हम इन्हीं को देखते हैं कि कितना पिछले 4 क्वार्टर में एक्सपांशन हुआ है। तो देखो जो क्वार्टर 1 में प्रेजेंस थी सिटी ऑफ प्रेजेंस इन वेस्ट साइड जो 86 थी और
क्वार्टर 4 तक भी देखें तो कुछ ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट उधर ही देख पा रहे हैं हम कि 86 ही प्रेजेंस ऑफ उसके स्टोर्स है। जूडियो का हम अगर देखें तो क्वार्टर 1 में 164 थी, फिर 184 तक गई, 190 पे गई और अभी जो है 235 पे है। तो इस क्वार्टर 4 में जूडियो ने ऑलमोस्ट 232 एक्स्ट्रा स्टोर्स लॉन्च किए हैं। इसमें अगर एड ऑन पॉइंट करूँ तो 2 जो स्टोर्स है वो यूएई में भी इस्टेब्लिश कंपनी ने किए हैं, और पिछले साल कंपनी का 1 स्टोर था और इस साल और एक हुआ FY25 में, तो मिला के बस 2 ही स्टोर है इंटरनेशनली। बट अच्छी न्यूज़ ये है कि कंपनी इंटरनेशनली भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन फॉर द कंपनी। तो ये कंपनी फाइनेंशियली क्यों स्ट्रॉन्ग दिख रही है, उसके कुछ 2-3 रीजंस मुझे दिखे हैं कि वर्किंग कैपिटल डेज जो FY23 में कुछ ज़्यादा थे और अभी 24 और 25 में कंपनी बस 28 डेज के वर्किंग कैपिटल पे काम कर रही है, विच इज़ ऑल्सो गुड साइन। FY25 में देखिए तो कंपनी का कैपेक्स ऑलमोस्ट 114% से ग्रोथ हुआ है। मतलब अगर नेट असेट परचेस अगर हम देखेंगे FY25 में तो वो 436 करोड़ है। मीन्स कंपनी के बहुत ज़्यादा चांस है कि वो जूडियो को ही एक्सपांशन कर रही है। पहले कंपनी ने बताया था कि टियर 1 में हम करेंगे, बट टियर 2 और टियर 3 का भी कंपनी का एक्सपांशन प्लान है। थर्ड पॉइंट है जो मैंने पहले ही बता दिया कि मतलब 2 जूडियो के स्टोर्स है यूएई में, तो जो इंटरनेशनली भी कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेशन कर पा रही है, विच इज़ ऑल्सो गुड साइन फॉर द कंपनी। तो ये कुछ ब्रीफ था अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, और कंपनी का अगर मैं नाम दूँ तो वो है ट्रेंट लिमिटेड। तो चलिए अभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ, अभी हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम चार्ट्स पे भी देखेंगे तो अभी ऑलमोस्ट 20 जून को वॉल्यूम स्पाइक कंपनी में काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, जो कि ऑलमोस्ट इसी ब्रेकआउट लेवल पे हुआ है। ब्रेकआउट लेवल क्या है कंपनी का? 5894 राउंड लेवल अगर हम इसका देखेंगे तो 5900। अभी कुछ पिछले 1, 2, 3, 4 डेज़ में भी कंपनी ने इसी बीच में कंसोलिडेशन किया है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने यहाँ से लेके यहाँ तक रैली दी है, जो कि हायर एंड हायर लोज कंपनी ने फॉर्मेशन किया है। अभी जो है कंपनी ने फिर से हाई मारा है और अभी कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ तक सपोर्ट ले सकती है, तो जो कि है 5963 ऑलमोस्ट फ्राइडे को भी हमने देखा ही है कि वहाँ तक जाके आया है। तो ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट है कि यहाँ से अगर स्टॉक प्राइस टर्न अराउंड हो सकता है, तो अभी कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। और अगर पहला टारगेट भी हम देखेंगे तो 7100 तक मुझे पहला कंपनी का टारगेट दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है? बिकॉज यहाँ से यहाँ तक अब अगर हमने फॉल देखा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल दिखा है और कुछ रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से अगर कंपनी का भी ब्रेकआउट हुआ, मीन स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ, तो 7100 का काफ़ी ज़्यादा अच्छा टारगेट कंपनी स्टॉक हमें दे सकता है। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस। सो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। टिल द टाइम, थैंक यू, बाय बाय।